नमस्कार दोस्तों, आज ग्वालियर रेलवे स्टेशन के लेटेस्ट अपडेट के बारे में हम आपको ऐसा 2 अपडेट देने जा रहे हैं जो आपको थोड़े अटपटे भी लग सकते हैं, क्योंकि ग्वालियर स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों की आजकल यही हकीकत है कि सर्वनाश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी विकास कार्यों के नाम पर जो कुछ भी यहाँ हो रहा है उसका अपडेट देना हमारा फ़र्ज़ बनता है और इसलिए ये अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, इस समय हम प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 के बीच में आगरा एंड पर खड़े हुए हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 और 4 से होकर जाने वाली ट्रेनों का संचालन इन्हीं दोनों सिग्नलों के द्वारा होता है। ख़ास तौर से प्लेटफॉर्म नंबर 3 से जाने वाली ट्रेन का संचालन इस सिग्नल के द्वारा होता है। पिछले दिनों आगरा एंड की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 3 का एक्सटेंशन किया गया था, जिसके कारण इस सिग्नल की पोजीशन अब उतनी उपयोगी नहीं रह गई है। तो इस बारे में हमारा अपडेट यही है कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 के एक्सटेंडेड कॉर्नर पर अब नए सिग्नल का निर्माण किया जा रहा है। भविष्य में प्लेटफॉर्म नंबर 3 से आगरा और दिल्ली की तरफ रवाना होने वाली ट्रेनें इसी सिग्नल से चला करेंगी। जैसा आप देख पा रहे हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 के आगरा एंड के एक्सट्रीम छोर पर सिग्नल लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ दिनों में वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा। और अभी जिस सिग्नल से आगरा और दिल्ली की तरफ जाने वाली ट्रेनें संचालित की जाती थीं, वो वहाँ से हटा लिया जाएगा। क्योंकि ये मामला ट्रेनों के संचालन से जुड़ा हुआ है, तो हमें उम्मीद है कि इस सिग्नल को जल्दी ही शुरू किया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं की जाएगी। लेकिन एक्चुअल में कितने दिनों में सिग्नल अपना वर्किंग कंडीशन में आ पाता है, ये देखने की बात होगी। दोस्तों, हमारा दूसरा अपडेट रेलवे की उस सेवा के बारे में है जो शुरू तो की गई है लेकिन अभी तक अदृश्य है। जी हाँ, आपको विश्वास नहीं होगा, पर इस वीडियो को देखने के बाद आप ज़रूर मान लेंगे कि हमारी बात 100% सही है। जैसा आप जानते ही हैं, रेलवे स्टेशन एक ऐसी जगह है जहां आमतौर पर यात्रियों के साथ दुर्घटनाएं होती रहती हैं और तत्काल चिकित्सा सुविधा न मिल पाने के कारण कई बार उन्हें बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों रेल प्रशासन और जिला प्रशासन ने मिलकर एक समाधान निकाला था, और जिसके तहत ये व्यवस्था बनाई गई थी कि 108 नंबर की एक एम्बुलेंस हमेशा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर खड़ी रहेगी, और जब भी किसी यात्री के साथ दुर्घटना जैसी कोई स्थिति बनती है तो तुरंत उसे अस्पताल ले जाना संभव हो सकेगा। बड़े धूमधाम से इस योजना को शुरू किया गया और समाचार माध्यमों में भी इसका ज़ोर शोर से प्रचार और प्रसार किया गया। इस समाचार को पढ़कर हमने भी सोचा कि इस बारे में आपको कोई अपडेट दिया जाए, क्योंकि ये वास्तव में एक अच्छी सुविधा थी जिसकी वजह से घायल यात्रियों को वक्त पर तत्काल उपचार मिलना संभव हो सकता था। तो हमने भी अपना कैमरा उठाया और रेलवे स्टेशन के जीआरपी स्टैंड के पास पहुंच गए, इस उम्मीद में कि वहां पर एम्बुलेंस सेवा खड़ी होगी और हम आपको उस बारे में अपडेट दे सकेंगे। इस कवरेज के लिए हमने सुबह 5:30 बजे के आसपास का समय निर्धारित किया, क्योंकि ये समय ऐसा होता है जब एम्बुलेंस सेवा की कम से कम ज़रूरत पड़ती है और उसके निर्दिष्ट जगह पर मौजूद होने की संभावना सर्वाधिक रहती है। लेकिन हमें ये देखकर बड़ी निराशा हुई कि वहाँ पर एम्बुलेंस मौजूद नहीं थी। अगले दिन हमने और दिमाग लगाया और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के दूसरे हिस्से के सामने स्थित आरपीएफ की चौकी तक भी कैमरा घुमाया, लेकिन एम्बुलेंस वहाँ भी उपलब्ध नहीं थी। तीसरे दिन
लगातार जाते हुए हमने थोड़ा और दिमाग लगाया और इस बार हम प्लेटफॉर्म नंबर 4 के बाहर बने हुए जीआरपी थाना नैरो गेज के पास पहुँचे, इस उम्मीद में कि कम से कम वहाँ पर ही हमें एम्बुलेंस खड़ी हुई दिख जाएगी। लेकिन अफसोस एम्बुलेंस वहाँ भी नहीं थी। दोस्तों, हमने 3 दिन लगातार सुबह 5:30 से 6 बजे के बीच में रेलवे स्टेशन की तीनों संभावित जगहों पर एम्बुलेंस की तलाश की, लेकिन एम्बुलेंस हमें दिखाई नहीं दी। इन 3 दिनों में 5:30 से 6:30 के बीच में ना तो कहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पर किसी दुर्घटना का समाचार मिला और ना ही ये पता चला कि एम्बुलेंस किसी घायल यात्री को अस्पताल पहुंचाने गई हुई है। तो दोस्तों, एम्बुलेंस आखिर कहाँ गई? अगर एम्बुलेंस को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर रहना चाहिए था तो वो उस जगह क्यों नहीं दिखाई दी? अगर सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि जब दुर्घटना होगी तभी एम्बुलेंस बुलाई जाएगी, तो फिर इस कवायद का फ़ायदा ही क्या हुआ? क्योंकि जितना समय एम्बुलेंस के आने में निकल जाएगा वो तो घायल यात्री के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न यही है कि एम्बुलेंस प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर क्यों नहीं खड़ी दिखाई देती है? कि क्यों वो अपने अतिरिक्त समय में दूसरी सवारियों को ढोकर अपना व्यापार बढ़ाने में लगी हुई है? अगर ऐसा ही होना था तो फिर इस कवायद का फ़ायदा क्या हुआ? साथियों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी राय का हमें बेचैनी से इंतज़ार रहेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारी लेकर हम जल्दी ही आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।